प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10th का संस्कृत जो आपका बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है मंगलम पाठा। ठीक है, तो मंगलम पाठ में प्यारे बच्चों जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न एंड सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछने जाने लायक प्रश्न, यानी कि कह सकते हो कि जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, यानी कि इसके बारे के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो ठीक है। तो और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका जो ना फाउंडेशन बैच स्टार्ट है 2025 के लिए और 450 प्लस स्कोर करने का हम लोगों का जो ना टारगेट है। तो बिल्कुल आप डेली क्लास कर सकते हो। क्लास का टाइम वगैरह मैं पहले ही प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ। क्लास का जो टाइम है ये प्यारे बच्चों डेली शाम में ना क्लास 10 का 6 बजे चलता है आपका क्लास। ठीक है, हर एक चैप्टर आपका चलता है सिलेबस वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज चलता है हर बुक का। तो प्यारे बच्चों मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जो आपका सब्जेक्ट छूट चुका है उसका आप क्लास कैसे करोगे। ठीक है, और इसको ना कॉपी में आप नोट जरूर कर लेना। और प्यारे बच्चों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ना प्यारे बच्चों मैं आपको नंबर देता हूँ, और नंबर है मेरा 98-355। और देखना प्यारे बच्चों 16-710 पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर क्लास 10th और अपना नेम भेजेंगे, जिला का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजेंगे और क्लास 10 भेजेंगे। तो मैं आपको इस नंबर पर आप भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो बराबर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, पहला का सी होगा महर्षि वेदव्यास, यहाँ पर बिल्कुल जो ना राइट हो जाए। अगली क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी होगा महर्षि वेदव्यास, जो ना बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखना 3 नंबर बोला गया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो बिल्कुल 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 मंत्र इसमें संकलित टोटल हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर बोला गया कि अणु से भी जो ना अणु से छोटा कौन है। ठीक है, तो अणु से भी छोटा कौन है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए ये आपका हो जाता है आत्मा। ठीक है, आत्मा अणु से भी छोटा होता है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर बोला गया कि किसकी जय होती है, यानी कि किसकी जो ना विजय होती है। तो विजय किसका होगा, जो सत्य बोलेगा प्यारे बच्चों, सत्य की राह पे चलता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर यही बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर 6 नंबर बोला गया कि बहती नदी कहाँ मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेना, ये आपका समुद्र में जाकर के मिल जाती है। अगली क्वेश्चन देखिए 7 नंबर बोला गया कि जंतु के हृदय में गुफा रूपी जो ना जंतु के हृदय, एक सेकंड प्यारे बच्चों फिर से देखना, जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन जो ना स्थित है प्यारे बच्चों, कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, यानी कि तत्व। क्या हो जाएगा, तत्व होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 8 नंबर बोला गया कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो ना करने के विषय में किसमें बताया गया है, किस जो ना उपनिषद में। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 8 का आप नोट करना, ऑप्शन नंबर ये आपका डी होगा, यानी कि आपका मुंडक उपनिषद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 9 नंबर बोला गया कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, किससे खुलता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए ये आपका सत्य मार्ग पे चल करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला गया कि सत्य से क्या प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिएगा सत्यम से जो प्राप्त होती है ये आपका होता है देवलोक, यानी कि भगवान के मरने के बाद हम लोग भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर की मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका विद्वान लोग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो ना किसकी जय नहीं होती, यानी कि कौन नहीं जीतता है। तो बिल्कुल जो असत्य की राह पे चलता है वो नहीं जीतता। तो ऑप्शन नंबर 12 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 नंबर बोला कि उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप 13 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, या परम पुरुष का हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर की उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है। तो बिल्कुल आप ये उपनिषद की टोटल संख्या जो प्यारे बच्चों 14 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका 105 होगा। अगली क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि आत्मा के गुद रहस्य की जो ना रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। तो बिल्कुल 15 का नोट करना, ऑप्शन होगा, ये आपका कठोपनिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी करेक्ट होगा, उपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर 17 नंबर बोला गया, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग। ठीक है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 17 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका जो ना स्वेटर में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर बोला गया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका बिल्कुल हिरण्मय पाटन, यानी हिरण्मय पाटन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ प्यारे बच्चों जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। अर्थ जो होता है ये आपका सोना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, हिरण्मय पाटन का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना 19 नंबर है कि सत्य का खजाना कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये आपका देवलोक में हो जाता है।
अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जो भी प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव का, यानी प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं ना 2 मार्क्स में भी प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 10 प्रश्न, उसमें से टोटल 10 नहीं प्यारे बच्चों, एक सेकंड देख लेना, टोटल प्यारे बच्चों प्रश्न जो पूछा जाता है ऑलमोस्ट 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 20 ही शायद पूछा जाता है, ठीक है, और 6 प्रश्न शायद पूछा जाता है आपका 5 नंबर में, इसमें से 3 बनाना होता है, ठीक है, और इसमें से प्यारे बच्चों आपको 10 प्रश्न ऑलमोस्ट बनाना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं, देखना प्यारे बच्चों, जो पहला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया प्रश्न आप देखना, प्रश्न में पढ़ दे रहा हूँ। पहला नंबर प्रश्न है कि उपनिषद का क्या जो ना स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करके बतला देना है। तो यहाँ पर उत्तर प्यारे बच्चों होगा कि उपनिषद का वैदिक वाग्मय का यानी वैदिक वाग्मय का जो ना विभिन्न अंग है, इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार पर्याप्त जो ना व्याप्त और अनुशंसित है, सत्य की जो ना पराकाष्ठा ही ईश्वर का जो ना मूर्त रूप है, ईश्वर ही सभी तपस्वियों का जो ना परम लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ना एक कॉपी कलम निकाल लो और इन सारे क्वेश्चंस को ना नोट कर लो, ठीक है, अगर कर पाओ तो अभी कर लो, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ वगैरह आप कहां से प्राप्त कर पाओगे, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बतला दीजिए। तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा कि कठोपनिषद जो आपका प्यारे बच्चों एक उपनिषद है, ठीक है, मंत्र है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही जो ना अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। परमात्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, यह अणु से भी सूक्ष्म, यह महान से भी महान है, ठीक है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 नंबर बोला गया कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो बिल्कुल आपको लिख देना है, इस पाठ में टोटल 4 मंत्र जो ना, इस पाठ में प्यारे बच्चों टोटल कितना मंत्र है, तो इस पाठ में टोटल 4 मंत्र क्रमशः दिया गया, कौन कौन सा मंत्र है, तो ये आपका हो जाता है जो ना ईशावास्यश, साथ में आपका कठ हो जाता है कठोपनिषद, और मुंडकोपनिषद, साथ में आपका श्वेताश्वरोपनिषद होता है। ये सारे उपनिषद आपका हो जाता है 4, कितने मंत्र, 4 टोटल मंत्र है। तो ये भी ध्यान रखिए, उपनिषदों में जो ना विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व दिया गया है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की जो ना उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से जो ना संबंध है। चलो इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो आपसे 4 नंबर बोला गया कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा कि श्वेताश्वरोपनिषद जो प्यारे बच्चों है, श्वेताश्वरोपनिषद में जो दिया गया है, इसमें क्या है कि जो ना ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि जो वेद व्यास जी प्यारे बच्चों है, ये कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो ना अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग जो ना प्रकाश स्वरूप में होते हैं, ठीक है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे जो ना बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं होता है। देखो इसके आगे जो क्वेश्चन होगा देखना, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो उत्तर होगा कि मुंडकोपनिषद जो प्यारे बच्चों दिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद में बताया गया कि महर्षि वेदव्यास जी का मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो ना अपने नाम को क्या करते हैं, अगर कोई नदी है छोटा सा, मान लो ये नदी है प्यारे बच्चों, ये छोटा नदी है, अगर मान लो ये क्या होती है कि अपना नाम और रूप, इसका कोई मान लो नाम है, इसका मान लेते हैं गंगा नाम है, ठीक है, इसका नाम गंगा है, हमने मान लिया, ठीक है। अब इसका नाम था गंगा और रूप इस प्रकार से है, अब ये क्या करेगा, अर्थात जो ना व्यक्तिगत को करके, यानी कि ये क्या करेगा, समुद्र एक बड़ा सा, ये आपका रहल मान लो, ये बड़ा सा समुद्र है प्यारे बच्चों, इस समुद्र में अगर जाएगा तो नदी का नाम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र में ये जैसे ही मिलेगा तो इसका नाम रूप खत्म होगा, ये समुद्र ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो ना कोई भी नदियां अपना नाम और रूप को जो ना या फिर कोई भी व्यक्ति है, मान लो क्या होता है कि अपना व्यक्ति यानी कि जब मर जाता है प्यारे बच्चों, तो वो मर के चला जाता है, लाश बन जाता है, उसका अंतिम संस्कार वगैरह होता है, तो वो क्या होता है कि मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों महान पुरुष अपने नाम और रूप को क्या करता है, नाम और रूप को त्याग देता है, अर्थात जो ना अहप को त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से समुद्र अपना नाम और रूप, मतलब नदी जो है, नदी क्या करता है अपना नाम और रूप को छोड़ करके गंगा में मिल जाती है, मतलब समुद्र में मिलती है, तो उसका नाम और रूप क्या होता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति क्या होता है कि भगवान को जो ना सही तरीके से तपस्या करता है, करने के बाद वो क्या होता है जो ना अगर मर जाता है, मरने के बाद उनका क्या होता है, जो मर जाता है, रूप उसका नाम और रूप दोनों खत्म हो जाता है, और भगवान को ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म को यानी भगवान को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है, मंगलम पाठ के आधार पर जो ना सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो उत्तर होगा सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की क्या होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि, यानी कि जो ना जो झूठ बोलता है वो जीतता नहीं है, ठीक है।
सत्य से ही देवलोक का रास्ता जो ना प्रस्थ यानी कि खुलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष आपको पता होगा, अगर आप लोग हिंदू होंगे तो आपको पता होगा मोक्ष का क्या होता है कि मरने के बाद एक मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान के पास जाते हैं, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त करने वाले महर्षि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए जो है ना देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है, खजाना है। आपसे पूछा जाता है कि देवलोक क्या है, सत्य का खजाना, तो ये भी याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो प्यारे बच्चों आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न यहाँ पर देख लेना। बोला गया कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं, तो उत्तर होगा मंगलम पाठ से संकलित कठोपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कठोपनिषद से लिया गया है। लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा और महान से भी क्या है, महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित यानी कि शांत रह करके तपस्या करके परमात्मा को क्या करते हैं, अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे आप देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद को जो है ना प्यारे बच्चों, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उत्तर होगा उपनिषद एक जो है ना आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा दोनों में संबंध के बारे में क्या करता है, विस्तृत व्याख्या इनकी बताता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य जो है ना परमात्मा को ही प्राप्त करना होता है। तो प्यारे बच्चों आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया है। इससे बाहर ना ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए यही सारा प्रश्न इसी टाइप का आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अभी मैं प्यारे बच्चों आपका चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपका इस प्रकार से चल रहा है। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ संस्कृत में। अगली जो क्लास हम लोग हैं प्यारे बच्चों, हमने जो है ना जान लीजिएगा मैथ में हमने प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सोशल साइंस जो प्यारे बच्चे, इसमें हमने हिस्ट्री जो आपका बुक है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया। साइंस में प्यारे बच्चों आपका जो फिजिक्स बुक है प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हमने क्या किया है, फिजिक्स में हमने टोटल 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ और मैं बताने का प्रयास करूँ तो ये हो गया। एक आपका हिंदी है प्यारे बच्चों, हिंदी में मैं ना चैप्टर नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया। तो टोटल मैंने 4 और आज आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। अब इन सभी का आप कहाँ से वीडियो देखेंगे जो छूट अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हिंदी का मैथ का चैप्टर नंबर 3 को हम लोग करेंगे, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए कैसे करना है, पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है ये भी हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। उससे पहले आप लोग ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि क्लास जैसे ही हो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप प्रोग्राम से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए ना सबसे पहले काम क्या करिए, आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लेना। सर्च बार का आपको आइकन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम आप यहाँ पर आकर के फटाफट से चैनल का नाम सर्च कर लेना। चैनल का नाम क्या है, मिठुन स्टडी सेंटर है। आप यहाँ पर देख लो चैनल का नाम गूगल में मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना। फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट आएगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने प्यारे बच्चों जो है ना इस प्रकार से पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करोगे, इस प्रकार से नीचे आओगे ना, स्क्रॉल डाउन करते हुए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्लास जो ना 10th का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों अभी नहीं डाला गया, जल्दी यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा सारा का सारा पीडीएफ चैप्टर वाइज। तो आप यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं आपको 12th वाले के लिए दिखाना चाहूँ तो 12th वाले का देखो ये सेशन है, जैसे यहाँ पर दिया गया इसी प्रकार से आपका भी सेशन बनेगा और यहाँ पर डाला जाएगा। तो आकर के बिल्कुल डाउनलोड कर लेना और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बचा हुआ है। और प्यारे बच्चों आपका जो छूटा हुआ है ना, जैसे कि मान लो आपने क्लास नहीं किया जो अभी को मैंने आपको बताया, तो चलो फटाफट से जानते हैं कि कैसे आप जो पीछे छूटा हुआ क्लास है उसको आप कवर करोगे। तो फटाफट से मैं आपको सारा डिटेल में समझा दूँ। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जिस चैनल पर भी वीडियो देख रहे हो ना, आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। चैनल अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर से एक बार चैनल पर ही विजिट करना। चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, यूट्यूब में ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना, ठीक है। अब मिठुन स्टडी सेंटर आप सर्च कर लेंगे प्यारे बच्चों, एक सेकंड नाम है यहाँ पर बिल्कुल मिठुन स्टडी सेंटर प्रॉपर। वैसे आप चैनल पे ही हो तो आपको पता है, आप चैनल पे जाओगे, ठीक है। चैनल पे आप आना प्यारे बच्चों, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का चैनल, ठीक है। इस पे आप आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल देखो मैं आपको क्लिक करके बिल्कुल ना यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसे क्लिक कर लेना। आपके सामने प्यारे बच्चों कैसे आप जुड़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर भी आपको सारा का सारा नंबर, मेरा एक और दूसरा नंबर है वो आपको यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। नंबर यहाँ पर 696-98-095 पर, इस पर भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखो यूट्यूब चैनल पे आओगे, यहाँ पर देखो एक होम बटन मिलेगा, ये वीडियोज का मिलेगा, यहाँ पर शॉर्ट का लाइव का। तो लाइव क्लास वगैरह छोड़ करके आपको प्लेयर लिस्ट यहाँ पर देखो मिलेगा, प्लेयर लिस्ट है ना, तो इस पर क्लिक कर लेना। देखो प्यारे बच्चों प्लेयर लिस्ट पे जैसे आओगे देखो यहाँ पर पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच नाम से मिलेगा। यहाँ पर जो भी आप छूटा हुआ है ना कवर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। देखो हिस्ट्री का जो आपका सोशल साइंस का चला ये फाउंडेशन बैच का है, इस पर क्लिक करोगे सारा हो जाएगा। 10th का ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर लिखो 10th हिंदी फाउंडेशन बैच मिलेगा। और ये जो है ना प्यारे बच्चों और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ना 10th का साइंस का फाउंडेशन बैच, इस पर क्लिक करोगे सारा वीडियो जो ओपन हो जाएगा। और मैथ का जो छूटा हुआ है प्यारे बच्चों, मैथ का आप यहाँ से अपना कवर कर लोगे। देख लो मैथ का है ना, इस पर 2 वीडियोज होगा। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इस पर तो देखो आपके सामने ना टोटल का टोटल यहाँ पर वीडियोज ओपन हो जाएगा। जैसे कि चैप्टर 1 का ही है, चैप्टर 2 का है, तो जो करना हो आप कर लेना, ठीक है। और 12th का भी क्लास स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।